राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 45 वर्षीय मेल हैंड है और इनकी तरफ से काफ़ी सारे क्वेश्चन किए गए हैं। मेरे हाथ में गुरु पर्व पर बनने वाला वर्ग के साइन का क्या मतलब है? क्या मेरी ब्रेन लाइन पर दीप है? क्या मेरे हाथ में शुक्र वलय की फॉर्मेशन बन रही है? पहली विवाह रेखा छोटी, दूसरी विवाह रेखा बड़ी। क्या दूसरा विवाह संभव है? पहली विवाह रेखा हृदय रेखा की तरफ डाउनफॉल हो रही है, इसका क्या मतलब है बताएं। बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, कब तक अच्छा होगा? दूसरे बिजनेस का क्या योग है? क्या सेकंड इनकम की संभावना मेरे हाथ के अकॉर्डिंग बन रही है? मैं जिस जगह रह रहा हूँ क्या वहाँ से दूर जाना पड़ेगा? अगर हाँ तो ऐसा करना क्या ठीक होगा? संतान सुख का बताएं। बेटी को लेकर क्या कभी कोई चिंताएं होंगी? ये सब ये जानना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं और इनके सभी क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये इनके हाथ में ये देखिए इनका तरक्की का ग्राफ आपको बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिविटी जीवन में आते हुए, जब भी आपकी फिंगर्स इस प्रकार से यहाँ से उठी हुई सूर्य फिंगर रहे तो ये व्यक्ति को थोड़ा सा मिस डिसीज़न लेने वाला बनाती है। कई बार ऐसे डिसीज़न ये लोग ले लेते हैं जिनके बाद इन्हें जीवन काल में उसके लिए पछतावा होता है। समय या टाइमली अगर कहें तो कई बार ये परफेक्ट डिसीज़न नहीं ले पाते। तो ये एक नेगेटिविटी यहाँ से इनके हाथ के अकॉर्डिंग आते हुए दिखाई दे रही है। अब अगर आप इनकी जीवन रेखा को देखें तो देखिए यहाँ आपको एक ये दबाव इनकी जीवन रेखा पर लगता हुआ दिखाई देगा। ये 9.5 वर्ष के समथिंग का इनके हाथ में और ये 10.5 के समथिंग का। तो यहाँ 10.5 की अगर बात करें तो कुछ ये जो समय था 9, 10 और 11 वर्ष के समथिंग और ये 13वें वर्ष के समथिंग। धब्बा भी है, डॉट भी है, यहाँ से ये रेखा भी गहरी हो रही है। तो ये समय इनके बचपन का, इनके जो कुछ ना कुछ पिताजी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड यहाँ नेगेटिव चलते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो गहरी सी रेखा निकल रही है ये इनकी इस प्रोग्रेसिव रेखा को भी आप अगर देखेंगे तो टच करते हुए और पुश्तैनी प्रॉपर्टी की जो रेखा उसको भी टच करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये जो समय इनके कोई ना कोई यहाँ इनके पुश्तैनी बिजनेस से रिलेटेड नेगेटिव रहा होगा। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी इनको 13वें वर्ष के समथिंग रही होगी। इसके बाद अगर देखें तो इनका जो 15वां वर्ष था, शिक्षा यहाँ इनकी होते हुए लेकिन दिक्कतें यहाँ इनको रही होंगी। उसके बाद 17वें वर्ष की अगर बात करें तो कुछ पॉजिटिविटी इनके जीवन में आई होगी, लेकिन जिस प्रकार से इनकी ये जो रेखा चल रही है, प्रोग्रेसिव रेखा जिसे कहते हैं, पॉजिटिव रेखा, तो व्यक्ति अपना जो व्यवसाय वगैरह रहता है उसको भी हैंडल करता है। लेकिन ये जिस फ्लो में रेखा चल रही है ये उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ से इन रेखाओं को भी अगर देखें तो ये इतनी मजबूत नहीं है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस इनकी इस पुश्तैनी की जो रेखा उस पर भी बना हुआ, लेकिन ऊपर की ये रेखाएं बताती हैं कि जो इनकी एज की अगर बात करें तो 60 के बाद ये इन्हें पॉजिटिविटी देंगी। खड़ी रेखाएं हैं तो ये प्रोग्रेस इन्हें करवाएंगी। यहाँ से इनकी माइंड लाइन निकलते हुए और आप अगर देखें तो यहाँ भी हल्की कट इनकी जीवन रेखा और माइंड लाइन के बीच चलते हुए दिखाई देंगी। ये एक रेखा जो आपको दिखाई दे रही है ये नेगेटिविटी की रेखा है। यहाँ कुछ ना कुछ इन्होंने
18वें वर्ष के समथिंग देखें तो दिक्कतें इनके मानसिक तनाव जीवन में रहा होगा। यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक पॉजिटिविटी की रेखा है और इसके बाद अगर इस एक रेखा को देखा जाए तो देखिए ये भी कोई ना कोई पॉजिटिविटी इनके जीवन में यहाँ इनके 22वें वर्ष के समथिंग आते हुए दिखाई दे रही है। और यहीं पर अगर 23वें वर्ष की बात करें तो जीवन रेखा पर डॉट और उसी से ये रेखा नीचे की तरफ आते हुए, ऐसी रेखा जब भी हाथ में चलती है तो ये फैमिली रिलेटेड कुछ परेशानियों को बताती है। रेखा जितनी गहरी जितनी लंबी चलती है उतने समय पीरियड ये दिक्कतें परेशानियां व्यक्ति के जीवन में रहती है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 25वें वर्ष के समथिंग फिर इनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आते हुए, और यहाँ से अगर आप देखें तो देखिए ये एक रेखा कुछ ना कुछ यहाँ ये इनके जीवन में ये यहाँ इनकी जीवन रेखा पर डॉट था और यहीं से कुछ इन्होंने प्रयास किया जीवन में कुछ ना कुछ करने का, और ये एक रेखा इस प्रकार से आपको चलते हुए दिखाई देगी। ये रेखा यहाँ काफ़ी हल्की है तो कुछ संघर्ष रहेंगे, और आगे देखेंगे आप तो चीज़ें धीरे धीरे ये सामान्य होती जाएंगी। इसके बाद अगर आप देखें तो जो इनकी एज 32वें वर्ष के समथिंग आप देखें तो यहाँ कुछ ये इस प्रकार से एक फॉर्मेशन इनकी बनी हुई है, तो इसे आप पॉजिटिविटी की फॉर्मेशन मान सकते हैं। और इसके बाद 33वें वर्ष के समथिंग ये एक रेखा घुमाव लेते हुए, तो यहाँ कुछ ना कुछ जीवन में इनके जीवन में बदलाव को ये दर्शाती है। इसके बाद अगर यहाँ इस रेखा को देखा जाए तो 34वें वर्ष के समथिंग जो 32वें वर्ष में इन्होंने कुछ चेंज किया था उसमें भी यहाँ कुछ पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। फिर अगर आप देखते हैं तो ये अगर जीवन रेखा आप देखते हैं तो उतनी साफ़ सुथरी या अच्छी पॉजिटिव चलते हुए दिखाई नहीं दे रही, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें इनको यहाँ आते हुए दिखाई दे रही हैं। ये एक रेखा यहाँ से अगर आप देखें तो ये 38 के समथिंग इनके हाथ में, और इसी रेखा से ये जाकर मिलते हुए आपको दिखाई दे रही है। तो ये इनके जीवन में यहाँ कुछ पॉजिटिविटी रही होगी, क्योंकि ये रेखा इस रेखा से निकल रही है, और ये रेखा जब भी आती है बीच बचाव के लिए आती है, जीवन में आने वाली परेशानियों से व्यक्ति को बचाती है। इसके बाद अगर 40 के समथिंग देखें तो देखिए ये एक रेखा थी, फिर यहाँ कुछ डिस्टरबेंस आया हुआ है, तो यहाँ कुछ ना कुछ इनको लॉस अवश्य हुआ है। 42वें वर्ष भी देखें तो इनका कठिनाइयों भरा रहा। 43वां जो वर्ष था वहाँ ये कुछ ये चेंज को दर्शाती है। ये रेखा जो इनका निकल चुका है, और अभी की जो एज है वो इनकी यहाँ पर चलते हुए आपको दिखाई देगी। यहाँ ये रेखाएं चल रही हैं, ये नेगेटिविटी की रेखाएं हैं। जीवन रेखा से ये रेखा जब भी नीचे की तरफ निकलती हैं तो ये दिक्कतें परेशानियों को बताती हैं। और इसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो ये भी एक और नेगेटिव रेखा इनके हाथ में इनके आने वाले समय में इनकी जीवन रेखा को काटते हुए दिखाई दे रही है। और उसके बाद देखिए ये इनकी जीवन रेखा आपको पीछे से, अगर पीछे के टाइम की बात करें तो आने वाला समय इनका अच्छा रहेगा।
हल्के ऑफशूट्स वगैरह भी हैं, तो ये तरक्की को भी दर्शाते हैं। एक क्वेश्चन इनका था सेकंड बिजनेस का, तो देखिए अभी नया बिजनेस स्टार्ट ना करें, जो जिस बिजनेस में है उसी में रहें, और शुक्र से रिलेटेड बिजनेस आप कर रहे हैं वहाँ आपको पॉजिटिविटी नहीं मिल रही, तो उसके लिए आप उपाय लें, उसे करें, ताकि मैरिड लाइफ और आपका बिजनेस दोनों अच्छा हो। अब बात करेंगे आपकी भाग्य रेखा की। तो देखिए भाग्य रेखा ये इस फॉर्म में आपकी चल रही है, यहाँ आकर ये रुक गई। जब भी भाग्य रेखा माइंड लाइन पर रुकती है और भाग्य स्थान पर अगर आपको सपोर्ट करने वाली स्थायी रेखाएं अच्छी अगर नहीं है, सूर्य पर्वत आपका अगर डिस्टर्ब है, अगर वहाँ पर स्थायी रेखा कटी हुई है या किसी भी रूप में आपका सूर्य जो शनि का पर्वत है वह डिस्टर्ब चल रहा है, नेगेटिव है, तो फिर आपकी भाग्य रेखा आपको सपोर्ट नहीं करती। ऊपर से अगर आप देखें तो ये एक नेगेटिव फॉर्मेशन, तो व्यक्ति अक्सर अपने ऐसे फैसले जीवन काल में लेता है जिसके कारण उसे फिर काफ़ी नेगेटिव जीवन में समय देखना पड़ता है। तो जब भी डिसीज़न ले काफ़ी सोच समझ कर ले, एक पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको जीवन में निभानी पड़ेंगी, ये उस चीज़ को भी की तरफ भी इशारा करती है। यहाँ से अगर देखें तो देखिए आपका एक क्वेश्चन जो था मेरी ब्रेन लाइन पर क्या ये बना हुआ है, तो उसके लिए दूसरी फोटोग्राफ्स आपकी देखेंगे। अब देखिए अगर आपकी माइंड लाइन को देखा जाए, जीवन रेखा को देखा जाए, हृदय रेखा को देखा जाए, तो तीनों रेखाओं में से जो सबसे अधिक आपको जो प्रभावित कर रही है वो आपकी हार्ट लाइन है। यह महत्वाकांक्षा को बताती है, अत्यधिक अपेक्षाओं को बताती है, पार्टनर को लेकर भी काफ़ी अपेक्षाएं व्यक्ति करता है या किसी से भी रिश्ता नाता जोड़ता है, तो इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। कि ये अपेक्षाएं रहती है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वह भी इनके लिए काफ़ी कुछ अपने जीवन में करे। एक अपनी जो फीलिंग्स रहती हैं, जो भावनाएं रहती हैं, वह भी ये अपने पार्टनर या परिवार वालों से के सामने नहीं रख पाते। कुछ अगर आप देखें तो देखिए निश्चित ही ऐसी हृदय रेखा है तो व्यक्ति में गुरु कारकों की वृद्धि करती है, प्रॉपर गुरु माउंट तक जाते हुए। और यहाँ पर ये देखिए गुरु इनका डिस्टर्ब है और जो फॉर्मेशंस हैं वो भी आपको उतनी स्ट्रॉन्ग ये बनती हुई दिखाई नहीं देंगी। रेखाएं हैं लेकिन गहरी फैली हुई घूमती हुई रेखाएं, जिसके कारण दिक्कतें परेशानियां व्यक्ति को आती हैं। लेकिन फिर भी ये फॉर्मेशन जब भी बनती हैं बीच बचाव ये जीवन में करती हैं। आपके गुरु कारकों में वृद्धि करते हैं स्क्वायर जब भी बनेंगे, जिस रेखा पर बनेंगे उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिविटी ये देते हैं। यहाँ फैमिली से रिलेटेड दिक्कतें आपके जीवन में रही तो यहाँ इसने उस आपका बचाव वहाँ उन चीज़ों से किया, तो ये पॉजिटिविटी को दर्शाता है। एक अगर स्वतंत्र रूप में यहाँ ये बनता तो आपके जो गुरु कारक रहते हैं उनमें वृद्धि कर देता और जो नेगेटिविटी है उसको ये दूर करता। मैरिड लाइफ के में आने वाली परेशानियों में भी ये कमी करता अगर ये स्वतंत्र रूप से आपके गुरु माउंट पर रहता। उस स्थिति में गुरु आपका डिस्टर्ब है और यहाँ पर बनने वाली ये चीज़ें आपको पॉजिटिविटी देंगी, लेकिन हल्का सा अगर ये फॉर्मेशन बनी हुई है तो आपको परेशानियाँ भी आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहेंगी। अब देखिए सूर्य की और
शनि की फॉर्मेशन को अगर देखा जाए तो भाग्य स्थान पर ये एक रेखा आपको स्थायी रेखा पर दिखाई देगी। ये पॉजिटिविटी के लिए आती है, तरक्की करवाती है। एक रेखा यहाँ से चली जो 20वें वर्ष के समथिंग जीवन में कोई ना कोई पॉजिटिविटी को दर्शाती है, लेकिन ये रेखा या ये यहाँ से चलने वाली ये एक पॉजिटिव रेखा यहाँ चली, दोनों रेखाएं पॉजिटिविटी के लिए हैं, लेकिन इनका जो फल जो इन्हें मिला होगा जीवन में वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा हो, क्योंकि काफ़ी ये हल्की पतली रेखाएं, और जब भी हल्की पतली रेखाएं रहती हैं वो मेहनत अधिक करवाती हैं और इसका जो फल रहता है वो उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। स्थायी धन रेखा की बात करें तो देखिए ये इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई देंगी। कोई स्ट्रॉन्ग स्थायी धन रेखा नहीं है। यहाँ से ये एक रेखा आपको निकलती हुई दिखाई देगी, ये पॉजिटिविटी की है। ये देखिए यहाँ इस प्रकार से ये एक फॉर्मेशन बन रही है, और यहाँ अगर आप दूसरी पिक में देखेंगे तो ये एक काइट फिश भी इनके हाथ में हल्की सी ये पार्ट इनका गहरा हो रहा है, बाकी ये भी बन रही है। थोड़ा सा अगर आपसे सहयोग की बात करें तो उसमें कमी यहाँ देखने को मिलेगी, और ये काइट फिश इनके हाथ में आपको बनते हुए दिखाई देगी। ये रेखा भी पॉजिटिविटी की हाथ में निकलती है। सूर्य रेखा से जब भी ये रेखा निकलती है, और ये अगर आप देखें तो देखिए ये जब भी बुध रेखा से देखिए ये रेखाएं संबंध बनाती है तो व्यक्ति अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करता है जीवन काल में। ये उस चीज़ को दर्शाती है, पत्नी या बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बिजनेस करके ये लोग देते हैं। सूर्य इनका डिस्टर्ब है हाथ का, और शनि की अगर बात करें तो देखिए भाग्य स्थान भी थोड़ा सा नेगेटिव है। यहाँ से ये रेखा नीचे की तरफ उतरते हुए यहाँ से ये डिस्टर्बेंस की रेखाएं, देखिए फिर ये रेखाएं इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई देंगी। अगर माइंड लाइन भी देखें आप तो ये इनकी इस प्रकार से चलती हुई, जब भी आपकी प्रधान रेखाओं में एक भी रेखा अगर स्ट्रेट चलती है तो उससे रिलेटेड पॉजिटिविटी में कमी देखी जाती है। और राहु ये रे से होकर निकलते हुए अनुशासन में कमी जीवन में देखने को मिलेगी। जो दबाव की अगर बात करें तो देखिए ये अधिक प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की। आगे का समय चीज़ें जैसे यहाँ सामान्य हो रही थी वैसे ही माइंड लाइन पर, और आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट भी देखिए ये अच्छा खासा करेंगे। ये रेखाएं उस तरफ इशारा करते हुए उनके जीवन में, यहाँ अगर इस रेखा की बात की जाए तो इन्होंने 38 के समथिंग को इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वहाँ कुछ दिक्कतें भी नहीं रही होगी। यहाँ से इनका एक क्वेश्चन था सेकंड मैरिज को लेकर, तो देखिए कोई भी जो था वो समय इनका बीत गया। आगे के समय अगर देखें तो कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी सेकंड मैरिज को लेकर इनके हाथ के अकॉर्डिंग नहीं बन रही। अब इनका जो लेफ़्ट हैंड है उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ अगर देखें तो इनके ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है, ठीक है। यहाँ से ये इनकी सूर्य रेखा है और ये इनके हाथ में काइट फॉर्मेशन बनी हुई है। थोड़ा सा ये रेखा गहरी हो रही है, व्यक्ति को मेहनत करवाती है, और सारा प्रयास करने के बाद जब फल लेने की बारी आती है तो उसमें कुछ दिक्कतें, जब ये रेखा गहरी होती है
4th नंबर की तो व्यक्ति को फेस करवाती है। यहाँ थोड़ा सा ओपन ये रेखा है, तो जब भी सहयोग की बारी आती है सेकंड पर्सन से तो वहाँ भी कुछ दिक्कतें ये फॉर्मेशन लाती है। अब देखिए इनका एक क्वेश्चन था, मेरे हाथ में विवाह रेखा छोटी है एक बड़ी है, क्या सेकंड विवाह होगा। तो इस प्रकार से इनका क्वेश्चन था। तो देखिए निश्चित ये कहा जाता है कि जो रेखा साफ सुथरी है, गहरी है, लंबी चल रही है, वह विवाह रेखा शुभ फल देने वाली रहती है। लेकिन इसको दो प्रकार से अगर हम देखें तो एक तो ये इस योग्यता को बताती है, ऊपर से आने वाली ये रेखाएं जब इस रेखा को काटती हैं, जिस रेखा को काटती हैं, किसी के हाथ में 2 रहती हैं, 3 रहती हैं, 4 रहती हैं, इस पार्ट तक ये विवाह रेखाएं रहती हैं। जो पतली रेखाएं इन रेखाओं को काटती हैं, जिस रेखा को काटती हैं, वह विवाह रेखा हाथ में मानी जाती है। अब मान लीजिए इस समय पीरियड किसी की शादी नहीं होती और इस रेखा को ये रेखाएं काट गई, तो फिर इसका मतलब होगा कि इस समय व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके रिलेशनशिप में वह व्यक्ति है। तो इन्होंने ये कन्फर्म किया कि ये जो इनके हाथ में हल्की हल्की रेखाएं इस रेखा को काट रही हैं, तो ये इनकी विवाह रेखा मानी जाएगी। और जीवन रेखा से भी अगर देखें तो इसी समय पीरियड इनके हाथ में विवाह का योग बन रहा है। इस विवाह रेखा को अगर माना जाए ऊपर की एज में, तो ये किसी भी के प्रति प्रेम को दर्शा सकती है ये रेखा। लेकिन ऊपर से इस प्रकार से रेखाएं इस रेखा को अगर नहीं काट रही हैं, तो ये आपके गुप्त संबंध और विवाह को नहीं दर्शा रही। अगर जीवन रेखा से अगर जो इनर मार्स है वहाँ से कोई रेखा निकलकर आपकी जीवन रेखा या सूर्य पर्वत तक नहीं पहुँच रही, तो ये विवाह की योग्यता को फिर नहीं बताती। एक क्वेश्चन इनका था कि मेरी ये रेखा नीचे की तरफ आ रही है, इसका क्या मतलब होता है, वह भी मेरे को बताएं। तो देखिए जिसके हाथ में ये रेखा रहती है और ये जब इस प्रकार से बेंड हो जाती है, तो पार्टनर की जो मृत्यु रहती है वह पहले होती है उस व्यक्ति से जिसके हाथ में ये रेखा रहती है। सेकंड पार्टनर को ये पता भी नहीं चलता कि उनकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें परेशानियां क्यों हो रही हैं, लड़ाई झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं, और उसका कारण ये रेखा हाथ में रहती है। पार्टनर को लेकर मानसिक तनाव और परेशानियां भी ये रेखा हाथ में देती है। आपके हाथ में कोई अच्छा योग नहीं है सेकंड मैरिज को लेकर, तो आप उसके बारे में विचार ना बनाएं। एक क्वेश्चन था आपका, क्या मेरी माइंड लाइन पर ये है। तो देखिए यहाँ एक ये फॉर्मेशन बनी हुई है और एक अगर आप सेकंड हैंड को देखोगे तो वहाँ इनके कंप्लीट ये बना हुआ है। और जब भी इस प्रकार की फॉर्मेशन माइंड लाइन पर बनती है तो ये जीवन में तनाव को दर्शाती है। अब एंड में बना है तो ये लंबे समय के लिए मानसिक परेशानियों का कारक बनता है। दिक्कतें रहती हैं, परेशानियां जीवन में आती हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जीवन में व्यक्ति के चलती रहती है। तो इसके लिए आप उपाय ले लें, वो करें, निश्चित ही जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। यहाँ से कुछ खड़ी रेखाएं भी आपको दिखाई देंगी जो शुभ फल देने वाली रहती हैं। अब इनकी एक और हैंड पिक लेते हैं। एक देखिए इनका एक क्वेश्चन था, इन्होंने टिक करके भेजा है कि यहाँ से एक हल्की रेखा बुध की तरफ जा रही है। जब भी इस प्रकार की रेखा बुध की तरफ जाती है तो ये पॉजिटिविटी को जीवन में दर्शाती है। अब अगर आप हाथ में देखोगे तो यहाँ ऐसी कोई रेखा चलते हुए आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन ऐसी रेखा है तो बिजनेस वगैरह, व्यापार वगैरह से व्यक्ति को लाभ होता है। सेकंड इन्होंने एक क्वेश्चन ये किया है, एक रेखा यहाँ से इनके गुरु पर जा रही है। अब ये एक योग माना जाएगा
अगर इस प्रकार से एक रेखा नीचे से ऊपर जाए, एक ऊपर से नीचे आ जाए, तो ये तरक्की जीवन में व्यक्ति के दर्शाता है। व्यक्ति पैसे वाला बनता है और जीवन में शुक्र और गुरु का जो संबंध रहता है वह व्यक्ति को हर प्रकार से सुखी संपन्न बनाता है। लेकिन इन्होंने एक रेखा के लिए बोला, तो ये योग्यता यहाँ कंप्लीट होते हुए दिखाई नहीं दे रही। अब देखिए, अगर गुरु फिंगर देखें तो इनकी आपको बैंड दिखाई देगी। गुरु कारकों में कमी करने वाली ऐसी फिंगर रहती है। सूर्य फिंगर अगर आप देखें, ये एक फॉर्मेशन देखें, भाग्य रेखा अगर ऐसी देखें, तो जब भी डिसीजन ले काफ़ी सोच समझ के ले, ऋण वगैरह कर्जा वगैरह लेने से बचें। काफ़ी दिक्कतें परेशानियां व्यक्ति को रहती हैं अगर ये ऐसे लोग कर्जा वगैरह ऋण वगैरह लेते हैं, चुकाने में काफ़ी दिक्कतें इनको आती हैं। जब भी डिसीज़न ले, घर परिवार वालों से आपसी तालमेल बैठाएं और उनसे राय लें, उसके बाद ही डिसीज़न लिया करें। अब बुध फिंगर को अगर आप देखते हैं, काफ़ी शॉर्ट है। जीवन में अकाउंट वगैरह को हैंडल करना, चीज़ों को मैनेज करना, व्यापार वाणिज्य वगैरह में कमी देखने को मिलती है। तो ये भी यहाँ नेगेटिव फल इन्हें देगी। अब देखिए, सूर्य की एक फॉर्मेशन अगर आप देखें तो ये एक फॉर्मेशन बन रही है। ये फॉर्मेशन पति पत्नी में आपसी संबंधों को खराब करती है, तनाव को बताती है, लड़ाई झगड़ों को बताती है, मतभेद को दर्शाती है। जितनी अधिक ये फॉर्मेशन ऊपर उठती जाएगी, उतना ही तनाव जीवन में बढ़ता रहेगा। इसको लेकर इनका क्वेश्चन था, क्या ये मेरे हाथ में शुक्र वलय है? ये शुक्र वलय नहीं है। ये एक पॉजिटिव रेखा थी और इसने यहाँ इनकी जो स्थायी धन रेखा को काटा है। तो ये इनके जो अगर यहाँ से देखा जाए तो इसका जो समय पीरियड रहेगा वह इनके जीवन में देखिए इस प्रकार से अगर देखें तो ये इनके 37वें वर्ष के समथिंग कुछ परेशानियां आर्थिक तौर पर दर्शाते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी ये देखिए, जब भी ऐसी रेखाएं गुरु पर जाएं, शनि पर जाएं, सूर्य रेखा से निकलकर ये पॉजिटिव फल देने वाली रहती हैं। लेकिन ये शुक्र वलय इनके हाथ में नहीं है। इस रेखा से इस रेखा का संबंध ये भी पॉजिटिविटी को दर्शाता है। इस पर ये रेखा बनना, इस पर ये रेखा निकलना, ये भी शुभ फल देने वाला रहता है। और इस पर ये रेखा, ये देखिए, ये बनना, ये भी तरक्की को दर्शाते हैं। ये अच्छी हैं, आने वाले समय में प्रोग्रेस को ये बताएंगी। गुरु अगर आप देखें तो हल्का सा दबाव लिए हुए ये पार्ट और थोड़ा सा शिफ्टेड भी इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। यहाँ भी अगर आप विवाह रेखा देखें तो विवाह रेखा इनकी डिस्टर्ब चलती हुई आपको दिखाई देगी। और बुध इनका ठीक है और सूर्य इनका डिस्टर्ब है। यहाँ अगर आप देखें तो ये एक फॉर्मेशन बनते हुए, लेकिन हल्का सा ये पार्ट ओपन, जो खर्चों को जीवन में अधिक दर्शाता है। ये पार्ट बना हुआ है तो रुपए पैसे भी व्यक्ति के पास रहते हैं। इस रेखा को देखा जाए तो देखिए हेल्प जीवन में मिलेगी। ये पॉजिटिविटी की रेखाएं हैं। एक क्वेश्चन था बच्चों से रिलेटेड, क्या बेटी को लेकर कोई चिंताएं भविष्य में इनको रहेंगी? संतान सुख से रिलेटेड क्वेश्चन इनके। तो देखिए,
अगर आपकी जीवन रेखा की फॉर्मेशंस को देखा जाए तो कोई भी ऐसी नेगेटिव फॉर्मेशन दोनों हाथ की जीवन रेखाओं पर वर्तमान समय के अकॉर्डिंग चलते हुए दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा इम्पैक्ट जीवन में रहेगा शुक्र और गुरु से रिलेटेड, लेकिन वैसे कोई दिक्कतें परेशानियां आपको नहीं होंगी। यहाँ अगर आप देखें तो कंप्लीट ये यव यहाँ माइंड लाइन पर बना हुआ है जो मानसिक तनाव को दर्शाता है। ये उसी प्रकार से फल देता है जिस प्रकार से आपकी ये रेखाएं के अंत में अगर ये चीज़ें बनती हैं उसी प्रकार से यहाँ भी ये यव मानसिक तनाव लाइफ टाइम यहाँ देने वाला रहेगा। एक क्वेश्चन इनका था, क्या मैं जिस घर में रह रहा हूँ उसी में रहूँगा, क्या उससे दूर मैं जा सकता हूँ, क्या वह मुझे लाभ पहुँचाएगा? इस प्रकार से इनका क्वेश्चन था। तो देखिए आने वाले समय में कोई भी मूव वगैरह आपकी दिखाई नहीं दे रही, कोई स्ट्रॉन्ग उस चीज़ को लेकर पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही। और जब भी ये रेखाएं देखिए अंदर की तरफ घूमती हैं तो हो सकता है एक समय विशेष व्यक्ति जाए अर्निंग के लिए, लेकिन जो अंतिम समय रहता है जीवन का वह व्यक्ति अपने ही जन्मभूमि पर रहता है। थोड़ा सा ये देखिए फीलिंग्स भावनाओं की कमी जीवन में, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। पार्टनर को लेकर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अपनाएं, जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। अगर इनका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वह पूछें और उपाय ले लें, करें, निश्चित ही पॉजिटिविटी आपके जीवन में आएगी। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।